ओम शांति। आज के साकार मूल्य 17 नवंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोलছেন दुनिया दुटा आछे, नतून दुनिया और पुरानी दुनिया, नर्क और स्वर्ग, हेवन और हेल। तो नतून दुनिया स्थापन करार जन्य साइलेंस बल लागबे, पुरानो दुनिया विनाश करार जन्य साइंस बल लागबे। तो साइलेंस और साइंस दुटाई काज करतेছে, किन्तु साइलेंस द्वारा शतु प्रधान दुनिया स्थापन होच्छे। तो बाबा आज के आमादेरके साइलेंस बल, दैवी गुण, देवतादेर जे गुण ओइगुला धारण करते बोलছেন। आसुरी संस्कार जेटा दिए आमरा आदि मध्य अंत दुख पिएছি दिएছি ओगुलाके এখন त्याग करते होबे। तो बाबा बोलें मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। शांतिते थाके एकटी बाबा के स्मरण करते होबे। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। घंटी बजाए ना, तो बाबा बोलें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। शांतिते बसे बाबा के स्मरण करते होबे। प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। सब किछु सिद्धि होबे बाप समान होइले। उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारा बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, राग होइले काज खराब हो जाए, बनता नहीं। इसीलिए आंखें दिखाना, जोर से बोलना, गुस्सा होना इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बातें, प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकता है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। शांत थाका बहुत बहुत भालो। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। प्यार साथे बहुत काज सिद्धि होते पारे, सिद्ध हो सकता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कार जन्य बोले, इटा बाबार जन्य। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसीलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते, वहाँ आवाज़ भी बहुत होता है। घंटे घंटियाँ, गीत, भजन, रोना पीटना कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज़, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में साइलेंस, सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज़ कुछ नहीं। भक्ति में कितने धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजाते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटी ही घंटी है। जिनों को नींद से जगाने के लिए कोई घंटी नहीं बजाए जाती। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा से जगाया।
परंतु घंटे नहीं बजाया। बिल्कुल शांति से 2 अक्षर में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते वह 2 अक्षर में ही समझ जाते। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया, हे पतित पावन आवो। अब मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते, तालियां बजाते रहते, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर कराएगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता कियत करत न लागी बार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि देते हैं। मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। मासो मास एक मास 2 मास एरकम की करे मंडप बानिए ना, ওইখানে বসে आवाज করতেছে। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते। ढेर देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते। पढ़ाई भी कितना सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। इसीलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जप करती है, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो। यह शिव बाबा पतियों का पति है। हम आत्मा रूपी पत्नी और शिव बाबा होले सब आत्मा रूपी पत्नी साजन। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो सब याद बुद्धि में बैठ गई। तारीख हो गई कि हमने सगाई कर ली। खातिरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर 1-2 को याद करते रहते। तुमको भी बाप कहते, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसीलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते, परंतु पुकारती आत्मा है। भाई भाई पुकारते, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते, मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता। यह बातें बाबा संगम पर समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते, नर से नारायण बनाते। वहाँ टीचर के सामने बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़े। वह निराकार पतित पावन बाप वही स्मृति दिलाते कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। तब कहा जाता है मन मनाभव।
पवित्र बनो तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटे घंटियाँ आदि बजाने की दरकार नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो। নিজেকে আত্মা মনে করেন कि আমি একটি আত্মা बस। अब हमको अपने घर जाना है। আমি আত্মা, আমাকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्ति करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते, मुझे याद करो तो तुम निर्माण धाम में चले जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को क्या करूँगा। এখান থেকে আমাদেরকে বাবা साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है। उनकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खी भी ऐसी होती है। टिड्डियों का रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी। रानी मधुमक्खी यदि चले जाए तार पिछने सब चले जाए। टिड्डियाँ भी एरकम है। वे जैसे उन्हों का साजन हुआ रानी मक्खी, उसमें फिर सजनी ही राज करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदस्य भागती हैं, अनगिनत आत्माएं हैं। आत्मा की तो गिनती करा जावे ना। वह मक्खियाँ हर सजनी में अपना राजे के पीछे भागती। वह मक्खियाँ हर सजनी अपनी रानी के पीछे भागती। तुमको तो एक ही बार भागना है, एक बार भागते हो। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज़ कुछ भी नहीं, इसीलिए बाबा मिसाल देते। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदु सरसों के दाने मिसल। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदु, उसको देख नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना, बल्कि छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है, अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे। साक्षात्कार हुआ, अगर बिंदु का हुआ तो समझेंगे यह परमात्मा थोड़े ही है। गीता में तो लिखा हुआ है, अर्जुन को बहुत तेजमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बात बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, फिर विधि को पाते। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बेगर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। यह साधारण
था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चे देखो क्या बनते। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्च की तो कोई बात नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुठ अनाज की डालने से कितना ढेर अनाज निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्म के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण हैं। अगर कोई बैठ नहीं सकते तो बाबा कहते सो करके भी लेट करके मुरली सुनो। केउ यदि बसते ना पड़े शुए पड़ो, बिछानाते शुए पड़ो, मुरली सुनो। यह है धारणा की बातें। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की बात नहीं। मुखे मध्य शुधु गंगा जल डालले किछु ना। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ी व नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी तब यह नतीजा निकला, तो डर जाते। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। इसीलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखलाए, नर से नारायण बनाते। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना। क्रोध आदि सब दान में ले देते, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसीलिए ख्याल आता कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाए। आंखें दिखाना, गरम होना, जोर से बोलना, इसकी ताकत इसकी दरकार नहीं, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते तो अपना पद गंवाते। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, इसकी महिमा गाते हैं। तू मात पिता हम बालक तेरे, और किसकी यह महिमा नहीं है, उसका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं, यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है कि विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाला को पूरा तरह याद करना चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट अच्छा पास होते तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते। यह त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इसके महत्व को कोई जानते नहीं। बाबा है नॉलेजफुल,
वह आते ही हैं रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने। ठीक कर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध करा था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा सब में आत्मा है, तो सन्यासी ने कहा सब में परमात्मा है। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप सबसे बुद्धि योग तोड़ अपने साथ जुटाते। वह कहते आत्मा बुदबुदे सागर से निकला, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते छोटी ज्योति बड़ी बिंदु में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती, नतून करे उत्पत्ति होवे। बाबा समझाते यह भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्गटाও ड्रामा मध्ये আছে। मैं भी ड्रामा की बंधन अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता। 84 जन्म का जो चक्र लगाते यह भी ड्रामा में है। जो कुछ होता सब नूद है। कोई गायन भी करते, कोई विघ्न भी डालते। केउ गायन करबे, केउ प्रशंसा करबे, केउ विघ्न तैयारी करबे। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़े ही किसी को भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले जाओ जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छोड़ेंगे, आत्माओं को ले जाऊंगा। तो आत्मा का कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठे ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बात बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो यह बात बाबा ने अर्जुन समझाया नहीं। कोनो कथा यदि ना बुझे तखन बोले दीते अखनो बाबा बोले नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छोड़ देना चाहिए। बाबा बच्चे समझते बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने वाले रचता बाप जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते कुछ न कुछ लेस आ जाता। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है कुछ न कुछ होता रहता। हिसाब किताब चुप्त हो और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। हिसाब किताब चुप्त हो जावे और लड़ाई शुरू हो जावे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार 1 नंबर, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। जे विकार दान दिए दिलेन ताके फिरिए नहीं देना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। 2 नंबर, साइलेंस में रह बिन कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। साइलेंस से थाके
बिना खर्चार विश्वर बादशाही लेते हुए। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्म की आमदनी करनी है। वरदान। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तापन की लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसके प्रमाण होगा। अगर यह दोनों शक्तियाँ हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। सहज हो जाए, स्पष्ट हो जाए। स्लोगन। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना और इत्या दिए अनेक के डिस्टर्ब करा व्यर्थ बोलता। ओम शांति।